हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को कंप्लीट किया था। बिकॉज मैंने बताया था कि ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और काइंड ऑफ मार्केट एल्गोरिदम को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है गाइस, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो को वापस आकर देखें। बिकॉज ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स का बेस है। ठीक है। सो अगर आपकी नींद ही कमजोर होगी तो फिर आप ऑर्डर ब्लॉक्स में रिलेट नहीं कर पाओगे। स्टिल इस वीडियो को आप लोग सेव लेटर में सेव करके पहले ऑर्डर फ्लो कंप्लीट करें, देन ऑर्डर ब्लॉक्स से वीडियो को देखें। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑर्डर ब्लॉक्स पे। सो गाइस, अ क्विक रिकैप अबाउट ऑर्डर फ्लो। एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है ना, दे बाय इन लास्ट सेल मूव एंड दे सेल इन लास्ट बाय मूव। फाइन। इसको हम लोग हिस्टोरिकल फॉर्म में समझेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ऑर्डर फ्लो के लिए ये बेसिक आपको अभी जानना जरूरी है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए एक रिकैप था। फाइन। चलिए, अब हमारा काम क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एल्गोरिदम भी देखा था मार्केट का। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बताया लास्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है गाइस, प्लीज लाइक करा करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है। सो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। रिफाइंड ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, अगर आप किसी बड़े से ऑर्डर फ्लो के जोन में आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, लाइक ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या था। अगर आपने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक देखा है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए इस लास्ट सेल मूव रिस्पॉन्सिबल था। इस सेल मूव को आपने ऑर्डर फ्लो की तरफ मार्क कर लिया। अब ये पूरा जो जोन है ना गाइस, ये करीब करीब 100 पॉइंट्स का मान लो निफ्टी के अंदर, ह्यूज अमाउंट। सो आप लोगों ने इसको रिफाइन किया। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आप और डीप में गए, देन यू मार्क दिस ब्लैक जोन इन दिस ऑरेंज जोन। ठीक है। सो बड़े से ऑरेंज बॉक्स में अगर आपने इस ब्लैक बॉक्स को मार्क किया है तो अब आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करने वाला है। परफेक्ट। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने क्या किया, ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके एक नया जोन बनाया जो कि आपके स्टॉप लॉस को छोटा भी कर रहा है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं भी करता है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा जाएगा। ठीक है। सो इसे और डिटेल में समझते हैं हम लोग और रूल्स देखेंगे इसके। बट फिलहाल के लिए क्या बताया मैंने आपको, ऑर्डर फ्लो का रिफाइंड वर्जन स्टॉप लॉस छोटा करता है, उससे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ब्लॉक। बस इतना काफी है। ठीक है। सो विल फाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स इन ऑर्डर फ्लो जोन। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्डर फ्लो पढ़ना जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए। ठीक है। चलिए गाइस, ऑर्डर ब्लॉक की स्लाइड को देखते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक का मतलब थ्योरेटिकल में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज इससे आपका एक बेस बनेगा मार्केट में चार्ट्स पर। ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है गाइस, कि या तो एक सिंगल कैंडल होगी या एक सीरीज ऑफ कैंडल होगी। ठीक है, या तो मल्टीपल कैंडल होगी या फिर सिंगल कैंडल होगी बिफोर इन इम्पल्सिव मूव। ठीक है। सो इसको एक बार कैसे समझना है मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अगर मान लो आपने स्ट्रक्चर ब्रेक देखा ऐसे, ठीक है, तो या तो ऑर्डर ब्लॉक को एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या फिर जो मल्टीपल कैंडल होती है उन सबका मिलाकर एक बॉक्स बन सकता है, उसे आप ऑर्डर ब्लॉक बोलोगे। बिफोर एन इम्पल्सिव मूव मतलब ये जो इम्पल्सिव मूव आया है ना, इससे पहले का जो ये जब रिट्रेसमेंट कर रहा होगा तो इस इम्पल्सिव मूव के अंदर आपको रेड कैंडल ढूंढनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। तो ये एक सिंगल कैंडल भी हो सकता है और मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के हो गए। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अगर आप बुलिश की बात करोगे तो बुलिश का मतलब क्या हो गया, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर इम्पल्सिव मूव अप ट्रेंड वाला। ठीक है, अपसाइड में जो मूव आता है इस तरीके से, उससे पहले की जो लास्ट बेरिश कैंडल होगी उसको आपने बोला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सेम विथ अगर मान लो मूव डाउन साइड का है, ठीक है, तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव। ठीक है, तो अगर मार्केट लास्ट बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल में आता है तो आप लोग सेल का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है। सो ये था बेसिक पूरा ऑर्डर ब्लॉक्स का। ठीक है, तो हमने अभी इसको चार्ट पे समझने का टाइम आ चुका है। देन थर्ड पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बारी है, फुटप्रिंट लेफ्ट बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। जो बिग प्लेयर्स होते हैं गाइस, वो इन ऑर्डर ब्लॉक्स में ही अपने फुटप्रिंट को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये ये ओरिजिन पॉइंट होता है किसी भी बड़े मूव का, इंपल्सिव मूव का। तो आप लोग अगर इनको मार्क करना सीख गए, सो देन आप लोग उनके मूव को, जो क्योंकि वो लोग उस प्राइस को होल्ड करेंगे, तो अगर आप उस अच्छे मूव को मार्क कर लेते हो, देन हाईली देर आर हाई चांसेस कि आप उस पूरे मूव को कैप्चर भी कर लो, वो भी बॉटम से। ठीक है गाइस। सो अपने ट्रेड को अलाइन करते हैं हम लोग स्मार्ट मनीज के साथ बाय अप्लाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन चार्ट्स। ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस। ऑर्डर फ्लो बता दिया मैंने आपको, ऑर्डर फ्लो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए गाइस, अब चार्ट पर देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे क्या काम करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है, जस्ट एक रिकेप कर।
क्विक रिकैप गाइस कि कैसे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। आपने मार्केट में क्या देखा, एक इम्पल्सिव मूव आया। पहले यहाँ तक एक सेल मूव आया था, ठीक है। एक सेकेंड, आपने मार्केट में क्या देखा, पहले एक मार्केट में इम्पल्सिव मूव था, देन एक डाउन मूव आया। रिसेंट मूव क्या है गाइस, वो है सेल मूव, यानी कि यहाँ पे कोई डोमिनेट कर रहा है मार्केट में। नाउ वुड यू सी कि मार्केट ने इस सेलर को निकाल दिया मार्केट से। इसका मतलब कौन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब आप क्या कहोगे कि अब मुझे ना इस ऑर्डर फ्लो को आपने मार्क कर लिया, बिकॉज नाउ यू नो कि लास्ट सेल मूव के अंदर इन्होंने बाय किया है। ओके, दिस सेल मूव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अप मूव, ठीक है। क्योंकि ये बायर्स कहाँ आए, इस सेल मूव के अंदर ही बायर आए थे, तो बायर विन हो गए। अब मार्केट में बारी है रिट्रेसमेंट की, सेलर्स को और चांस दे रहा है। अब आप इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक जोन को मार्क करोगे और आप वहां से ट्रेड लोगे बुलिश साइड का। आप इस ऑर्डर फ्लो के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो गाइस, और इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट भी कर सकते हो ताकि आपका स्टेल छोटा हो जाए, ठीक है। सो नाउ वी विल लर्न ऑन द चार्ट कि कैसे मार्केट में एक सही से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाए। अभी तक मैंने केवल इतना बताया आपको कि एक इंपल्सिव मूव आने से पहले पहले जो बेयरिश और बुलिश कैंडल होती है उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब हम चार्ट पे जाएंगे और समझते हैं कि कैसे इनको मार्क करते हैं, दिखते कैसे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, इस रैली में जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं एक बार उनको मार्क करना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है हम वो भी सीखने वाले हैं अगली स्लाइड्स पे। लाइक कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें और वीक ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करें। और अभी के लिए जो मैंने आपको सिखाया है उसके बेस पर आप ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क कर सकते हो और ऑर्डर फ्लो के साथ में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने टाइम बहुत हायर भी नहीं रखा है, बहुत लोअर भी नहीं रखा है, 75 मिनट में मार्क करते हैं। और जो पूरी रिसेंट रैली आई है अप साइड की, इसमें मार्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने पहले क्या किया, आपको भी ये एक मंथली लो था गाइस, ठीक है, प्रीवियस मंथ लो था। मार्केट ने इस लो को लिया एंड देन मार्केट स्टार्टिंग गोइंग अपसाइड, फाइन। सो एज पर एसएमसी हमारे बायस थोड़े बुलिश थे, पर अभी मैंने क्या बोला, अभी मैं ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करके आपको बताने वाला हूँ चार्ट्स पे। तो क्या हुआ, अभी के मार्केट में देखो, ये मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, देन डाउन साइड, देन अप साइड। तो मार्केट का एक ऑर्डर फ्लो क्या बना, ये बना। ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा, लास्ट कैंडल, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर दिस अप मूव। कैसे मालूम पड़ा, देखो, इस स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली कैंडल को तोड़ने वाला मूव कौन सा था, ये सेल मूव के अंदर ये बायर्स आए। सो लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस अप मूव वो क्या है, ये, ठीक है। सीरीज ऑफ कैंडल कैसे पॉसिबल थी, अगर मान लो ये तीनों यहाँ पे दो या तीन कैंडल होते जो कि लगातार रेडी होती, ठीक है, 1 2 3 इस पूरी मूव में, तो मैं उन तीनों कैंडल्स को भी मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि वो ही ओरिजिन पॉइंट था उस सेल मूव का, ठीक है। आगे वो एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए क्या दिखा आपको, एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो ये लास्ट सेल पॉइंट पूरा सेल मूव ऑर्डर फ्लो कहलाएगा और ये हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। मार्केट इसमें आया नहीं है, अदरवाइज हम लोग इसमें बुलिश ट्रेड प्लान करते हैं। चलो अगला देखते हैं। अब इस अगले वाले में क्या हुआ, मार्केट ने अगेन क्या हुआ, देखो यहां से मार्केट ने इससे हायर है बनाया, अगेन ये स्विंग बनाया और स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तो ये स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है, तो इसका इस स्ट्रक्चर का आपका बेस क्या है, ये वाला ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो मार्केट से वो क्लोज करता है, देन मार्केट ऑर्डर फ्लो के अंदर आता है और ऑर्डर फ्लो के अंदर इस लास्ट बेरिश कैंडल में भी आता है, ठीक है। वीडियो को वैसे रिपीट कर लेना आप लोग, मतलब रिवाइज करके देख लेना, मैं बहुत बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा वरना, ठीक है। तो ये लास्ट कैंडल हुई, ठीक है। अब मार्केट का नया स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये लो, ठीक है। अब इस हाई से इस लो के बाद में ये हो गया था, अब आपका नया ऑर्डर फ्लो कौन सा है इनमें से, ये वाला, दिस इज योर ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इस हाई से लो तक के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, मार्केट को इसमें रिट्रेस करना था, ऊपर जाना था, मार्केट इसमें नहीं आता है, विच इज फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। पर मैं आपको भी ऑर्डर फ्लो मार्क करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कौन सा था हमारे लिए, लास्ट सेल मूव कौन सा था गाइस, ये वाला ही था, ठीक है। पर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे ना कंटिन्यूस सेलिंग हुई है, 1 2 3, और ये कैंडल सारी इनसाइड उसके अंदर। तो आप है ना इस पूरे सेल मूव को ही ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज मैंने बताया था मल्टीपल कैंडल्स कैन ऑल्सो बी योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि ये पूरा मूव यहीं से कंटिन्यू हुआ, जो सेल आई है ना वो यहाँ से आई है पूरी। स्टिल अगर आपको ढंग से मार्क करना है तो आप ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज दिस वाज आल्सो योर ऑर्डर ब्लॉक। नाउ एक अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ओके, हायर हाई हो चुका है। अब यहाँ पे नया स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, आपका ऑर्डर फ्लो कौन सा था, दिस दैट वाज योर ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर ब्लॉक क्या था आपका, लास्ट रेड कैंडल। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही कैंडल है तो आपने इसी को मार्क कर लिया, मार्केट इसमें नहीं आता है, ठीक है। मैं अभी आपको मार्किंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा वो दिखाना चाह रहा हूँ। नाउ अगेन इसके अंदर देखो ये वाला, इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग,
यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे आया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर हल्का सा नीचे आया और फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ये वाला। ठीक है, सो आपका ऑर्डर फ्लो कौन सा कहलाएगा इसके अंदर? चलिए ये वाला। ठीक है, ये लास्ट सेल मूव था आपका, यहाँ से इतना ही ट्रेस किया मार्केट ने, क्लोज किया, मार्केट इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आता है तो लास्ट सेल मूव कौन सा? देखो ये सारे इनसाइड है, ये इसी के अंदर है, तो मैंने इसी को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, और मार्केट इसी में आता है और चला जाता है। इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई? फेयर वैल्यू गैप से। मैं अभी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स के नियम आपको बताऊंगा थोड़ा सा एंड में। ठीक है, पर अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना बता रहा हूँ। उसके बाद आपने ऑर्डर ब्लॉक और कैसे मार्क किया? अब मार्केट का लास्ट सेल मूव कौन सा था? मार्केट यहाँ आता है, रिट्रेस करता है, ऊपर क्लोज करता है इसके यहाँ पे, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हुआ? दिस वाज योर लास्ट रेड कैंडल। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मैंने इस रेड कैंडल को मार्क किया, मार्केट यहीं आता है एंड देन मार्केट गिव्स अ मूव। कहाँ तक के लिए? आपने इस स्विंग को मार्क लेना था, स्विंग हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की है क्या? एक बार चेक करते हैं। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, कब किया? यहाँ किया, तो अब आपका अगला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन जाता है? अगला ऑर्डर ब्लॉक आपका बनता है ये वाला। फाइन, ये पूरा आपका ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। ठीक है, कैसे कहला रहा है? देखो जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो समझ जाएंगे, फिर भी मैं बताता हूँ एक बार एक्सप्लेन करके। देखो यहाँ से मार्केट ने एक सेल दिया, अब मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट को इसी बड़े से लास्ट सेल मूव में जिससे बाइंग ओरिजिनेट हुई है उसमें आना पड़ेगा, और उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है हमें। जो भी मिलेंगे हमें उन पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो इन दिस केस अभी आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर क्लोज कब किया? यहाँ किया, रिट्रेस कर रहा है। 75 मिनट के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक क्या देखोगे आप लोग? एक तो ये सेल मूव दिख रहा है। वाई दिस सेल मूव? दिस इज योर ऑर्डर फ्लो ऑल्सो। देखो यहां से बाइंग आती है और मार्केट छोड़ के चला गया इसको। देखो यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं वापस। तो मैंने बोला था जो ऑर्डर फ्लो मिस हो गए उस ऑर्डर फ्लो मार्केट जब भी आएगा तो आपको वापस बाइंग इनिशिएट होगी मार्केट में। सो इन दिस केस मार्केट ने इस वाले एक तो ऑर्डर फ्लो जो कि पेंडिंग रह गया था, एंड दिस रेड कैंडल वाज योर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस अप मूव। ठीक है, तो हमने इसको मार्क किया, मार्केट गेव दिस अप मूव अगेन। चलो उसके बाद टारगेट आपकी स्विंग हाई की थे, अब स्ट्रक्चर को ब्रेक हो गया मार्केट, फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका, अगेन एक सेल मूव आता है। ठीक है, अब आपको इस वाले एरिया में आपको क्या करना है? प्लान करना है इस अब जो रिट्रेसमेंट होगा आपको फिर से बाय प्लान करना है, वो भी इस सेलिंग एरिया में। ठीक है, तो अब हम ऑर्डर ब्लॉक्स अगर मार्क करें यहाँ पे, तो आपका लास्ट ऐसा कौन सा मूव है जो कि पेंडिंग रह गया है इसमें? ठीक है, आप देखोगे इसके अंदर तो मार्केट ने क्लियरली यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दिया है इस वाले एरिया में। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में अगर मार्केट आता है तो हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखो कैसा है ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ पे सेल दी, देन इसमें बाइंग देखिए पूरा ही चला गया। ठीक है, सो कहने को तो एक सीन गाइस, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ, वेट। यहाँ पे लास्ट बाई मूव था ये पूरी सेल मूव थी और पूरा तोड़ दिया। तो इस वाले बाई मूव में सॉरी इस वाले सेल मूव में, ये वाला जो लास्ट सेल मूव था ना गाइस, ये वाला सेल मूव था। तो इस सेल मूव के अंदर मार्केट आता है, देखो यहाँ पे, या दैट वाज योर लास्ट सेल मूव। हमें ऐसे ही मार्क करना है। ठीक है, थोड़ा मैं हाई टाइम फ्रेम कर लेता कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक्चुअली सेल ओरिजिनेट हुई थी, देन मार्केट क्लोज। सो दिस लास्ट सेल मूव वाज योर लिटरल ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर फ्लो तो पूरा ये का यही है। मार्केट इसमें आता है एंड देन गिव्स योर टारगेट टिल दिस स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, नाउ अब हमारा नया वाला ऑर्डर फ्लो कौन सा बन रहा है? चलो चेक करते हैं। अब मार्केट ने आपके इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग दी है आपको। ठीक है, सो विच विच मूव वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर ब्रेक? दिस सेल मूव। ये सेलिंग जोन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल था इस स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना शुरू करेंगे। तो लास्ट सेल मूव कौन सा कहलाएगा? देखो 125 मिनट पर तो यही दिख रहा है। ठीक है, ये देखो आपको 125 मिनट के ऊपर इसको ढंग से मार्क करते हैं। इफ यू कंसिडर वीक एरिया, ऑल्सो कंसिडर दिस वीक एरिया भी मार्क कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बट ओवरऑल देखोगे तो आपका लास्ट सेल कैंडल कौन सा? ये वाला है। ठीक है, इसमें 75 मिनट पे देखिए हम लोग, तो आपको और शार्प करोगे तो वो और भी नीचे आप लेके जा सकते हो उसको। ठीक है, धीरे धीरे करते करते ये मूव मतलब होती है, आप इसको रिफाइन करते करते बॉटम तक लेके चले जाओगे उसको। ठीक है, कि आप इसको लास्ट बॉटम तक भी मार्क कर सकते हो उसको, लाइक दिस।
ओके, तो आप इसको मार्क करते करते रिफाइन करते करते लेके जा सकते हो। अब इसको आपको है ना बहुत ज़्यादा यूज करना है। सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक है ना हायर टाइम फ्रेम पे किसी प्राइस एक्शन के साथ मैच कर रहा है क्या? जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ रहा है, अगेन यहाँ पर कोई ऐसी लिक्विडिटी पेंडिंग है जैसे कि कोई वीकली एफपीजी है, तो मार्केट को ना वहां जाना है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक उसको हेल्प कर सकता है। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ में अगर मान लो कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऑर्डर ब्लॉक एंड डेली एफपीजी कैन गिव यू टारगेट टिल हियर। सो आपको हायर टाइम फ्रेम को का साथ तो हमेशा लेना ही है, ठीक है। सो या गाइस आई थिंक ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना मैंने आपको सिखा दिया है ना, ठीक है। सो अगर आपको लगता है तो कुछ बेरिश एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ मैं आपको। वेट गाइस है ना, तो अभी के लिए आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे 75 मिनट पे कि अभी मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है क्या नया वाला? देखो, लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ का था, इसके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट था, ये टारगेट नहीं आया है, अभी तक मार्केट इसी में घूम रहा है। तो मार्केट अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लाइक दिस एंड दिस लिक्विडिटी, इसी के अंदर मार्केट अभी घूम रहा है, ठीक है। इसीलिए मुझे मैं अभी ये कह रहा हूँ मेरे पास अभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ नहीं है, एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, वो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पड़ा हुआ है, और ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप है मेरा बॉटम पे, जो कि मैंने आज के एनालिसिस वीडियो में भी कवर किया था। ओके गाइस, इट्स 4 जून बेसिकली, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 10 बजे के आसपास। तो ये आज ही के एनालिसिस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने बताया कि मंथली ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ हमारा, ठीक है। तो मैं मंथली का दिखाई देता हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर पाओ। ओके, सो दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इसको मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप overlapping with the order block that gives you more confirmation for upside। और मार्केट अभी डाउन साइड अगर आना चाहता है तो क्या इस ऑर्डर ब्लॉक और इस फेवरेबल गैप के लिए आ सकता है कि मार्केट, या आपको सोचना है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि अगर मार्केट आना चाहता है तो क्यों आएगा, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। स्पेसिफाई द रीजन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ द कमेंट्स एंड रिजोल्व योर क्वेरीज एज वेल, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपको 75 मिनट पर और डेली टाइम फ्रेम पे भी चलो देख लेते हैं। चलो कुछ और ऑर्डर ब्लॉक मार करता हूँ मैं आपके लिए, बेटर रहेगा। चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे गाइस यू कैन प्ले एज वेल, बट मैं थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ बिकॉज जितना बिग टाइम फ्रेम की पिक्चर आपको क्लियर होगी उतना ही बेटर आपकी ट्रेडिंग होगी, ठीक है। सो जैसे कि अभी देखो एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, फाइन, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, विच मूव वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर ब्रेक, दिस लास्ट सेल मूव। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप भी नहीं किया, देखो चला गया अपने आप। देन मार्केट कैम टू दिस, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आपको, योर पेंडिंग ऑर्डर फ्लो, योर ऑर्डर ब्लॉक, एवरीथिंग इज योर। एक लिक्विडिटी थी यहाँ पे, देखो इन लोगों को लगा होगा कि मार्केट देखो 2 बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट टूट चुका है, आपने ऑर्डर फ्लो देखा और आपका मूव आ गया। क्लियर, वेरी इजी गाइस, वेरी वेरी इजी। आपको बस मार्क करना आना चाहिए, उसको आपको हाई टाइम फ्रेम के साथ एनालाइज करना है कि लाइक डेली टाइम फ्रेम में जब आप उसको प्ले कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में कोई मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ वीकली मंथली पैसा कोई लेवल तो नहीं है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ या आपको रोक सके, तो आपने देखा कि नहीं है, मंथली का टैप हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन। अब मार्केट अगर यहाँ टैप कर रहा है तो मार्केट जाएगा कहाँ, क्योंकि मार्केट तब तक एक फेयर वैल्यू गैप बना चुका था, ठीक है। तो मार्केट अपने इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाने के मूड में है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ से यहाँ तक के टारगेट दे सकता था, ठीक है। देन अगेन अगर आपने देखा होगा कि इस जब यहाँ के यहाँ पे आया होगा, ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे आया था तो व्हाट वाज योर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आप अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को देखा आपने, मार्क किया, योर दिस ग्रीन कैंडल कैन बी योर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हियर इन दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, और वो आपको यहाँ से यहाँ तक के सेल के टारगेट दे सकता है, ठीक है। चलो एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। अगर डेली पे देखें हम लोग, तो गाइज अगर हम लोग डेली पे इसी को देखते हैं, जैसे कि मार्केट ने आपके साथ देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, फाइन, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मार्केट कमिंग टू दिस ऑर्डर फ्लो, अब आपको इस एरिया में आपको प्लान करना है आपका नेक्स्ट बाई, ठीक है, यहाँ से। लेकिन मार्केट ने इतना डीप में क्यों रिट्रेस किया है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की एफिशिएंसी क्यों बढ़ गई और इतना नीचे क्यों गया? बिकॉज अगर आपने हाई टाइम फ्रेम देखा होगा तो फिर तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मार्केट देखो यहाँ पर इतना नीचे क्यों आया, ठीक है। सो यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, इसीलिए इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। आपका पूरा ऑर्डर फ्लो ये था और ऑर्डर ब्लॉक आपका ये था लास्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर मार्केट आता है करीब करीब 5 अगस्त के आसपास मार्केट एंटर करता है,
अगर आप वीकली पे देखोगे तो भी ठीक है, और मंथली पे आई थिंक कुछ है क्या, हाँ मंथली पे है, देखो मंथली पे यू हैव दिस फेयर वैल्यू गैप, सी इफ यू कैन नोटिस, ये देखो यहाँ पे एक आपके लिए फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया आपको, ठीक है। देन आपको वीकली पर भी कोई एरिया मिल रहा होगा, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। तो वीकली पे नहीं है, लेकिन हाँ वीकली मंथली पे मिल गया। मंथली के बायस अब आपके अपसाइड है, इस ऑर्डर ब्लॉक के बायस आपके अपसाइड है। मार्केट टुक इट्स टाइम, बहुत सारा टाइम लिया है, ठीक है, कंसोलिडेशन किया है, बट देन इट गिव इट्स रियल मूव, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ने आपको मूव दिया, देन मार्केट अगेन ब्रोक द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। लास्ट सेल मूव ये था, इस सेल मूव के अंदर मार्केट अगेन आपको मिलता है, ये देखो स्ट्रक्चर ब्रेक। इस लास्ट सेल मूव के अंदर मार्केट ने आपको फिर से एंट्री दी है, और मार्केट यहीं से आपके लिए फिर से ऊपर चला गया। सेकंड स्ट्रक्चर ब्रेक देखो मार्केट ने कहा क्या, स्ट्रक्चर ब्रेक। अगेन मार्केट ने इस सेल मूव के अंदर आपको एंट्री दी है, ठीक है। सेल मूव के साथ एक फेवरेट गैप भी मिल गया आपको, ठीक है। तो एक पे एक फ्री मिल गया, बस अब आपको ऊपर के टारगेट लेने थे, तो इस तरीके से आपने काम किया। अब अगेन मार्केट ने एक सेल मूव एंड देन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, आई थिंक ये वाला क्लोज किया मार्केट ने। तो मार्केट को इस वाले एरिया में आना चाहिए था, ये वाले एरिया में, मार्केट ने इसे तोड़ दिया, ठीक है। मार्केट ब्रोक दिस स्ट्रक्चर। सो बेसिकली इसका रीजन हाई टाइम फ्रेम पे कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ रहे होंगे, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी तोड़ दिया, ठीक है। तो मंथली पे बात करें, मंथली पे नथिंग वाज पेंडिंग, या सो मार्केट ब्रोक दिस ऑर्डर फ्लो, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। आप लोग देखोगे तो अब आपके एक एक करके सारे ऑर्डर फ्लो बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बार बार बेरिश ट्रेड ले सकते हो, इस ऑर्डर फ्लो में आता है बेरिश ट्रेड, इस ऑर्डर फ्लो उस ऑर्डर फ्लो में आया बेरिश ट्रेड, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीकली का पेज था, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बेरिश ट्रेड, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक, लास्ट बाइंग मूव में आपको सेल प्लान करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स को एनालाइज करना है, जैसे कि आपके लिए ये लास्ट बाई मूव था, ठीक है। तो आपने इसके अंदर आपने जैसे एंट्री मिली आपको सेल किया आपने, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक, देन इस बाई साइड के अंदर आपको सेल का प्लान करना था, तो मार्केट ने आपको वापस से इस लास्ट बाई मॉडल में आपको सेल की एंट्री दी, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक। उसके बाद जब मार्केट ने आपके लास्ट ऑर्डर फ्लोस को कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था आपका लास्ट वाला बाई वाला, और फिर ये वाला बाई वाला ऑर्डर था, ठीक है, इसके नीचे मार्केट रहना था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश हो गया। इस तरीके से हम लोग मार्केट में ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं गाइस, बट ये ना एक सही तरीका नहीं है। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि हर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करना है, उसको रिफाइन करते 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 लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप चले गए तो आपको रियल में ट्रेड करना है कैसे। तो एक एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक जो जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, उसे कैसे मार करना है, चलिए अब वो देखते हैं। सो गाइस इस स्लाइड को तो एक्सप्लेन करने की नीड है ही नहीं, स्टिल आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन कि अगर आपने अगर आपने देखा होगा, लास्ट सेल मूव और लास्ट bearish कैंडल बिफोर दिस अप मूव इज योर ऑर्डर ब्लॉक। इट कैन बी वन कैंडल और अ सीरीज ऑफ कैंडल्स, ठीक है। और लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन मूव, डोंट माइंड द कलर प्लीज। सो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर दिस डाउन साइड मूव, ये आपके लिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। मार्केट रिट्रेस करेगा और आपको यहाँ से सेल प्लान करना है, सिंपल है गाइस, मार्केट रिट्रेस करेगा, बाय प्लान करना है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर फ्लोज के साथ में काम करते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स आई थिंक आपको क्लियर होंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉरी गाइस, सो नाउ आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि आप थोड़ा फोकस के साथ में सुनना। अब मैं आपको कुछ रीजन कुछ स्पेसिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक गाइस बेसिक तो सेम ही रहेगा, ठीक है, कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, चलो अच्छा है, एक लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ओके। लिक्विडिटी स्वीप आप जानते हैं गाइस, फेयर वैल्यू गैप बन जाए, ओके, मतलब जो स्ट्रक्चर ब्रेक करके गया वो अपने पीछे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़कर जाए। मतलब जिस सिंपल सी मूव की हम बात कर रहे हैं, लाइक अ बेरिश कैंडल बिफोर दिस अप मूव, तो इस इम्पल्सिव मूव के अंदर जो हम सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहे थे, यहाँ पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया आपने, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ओके। एक रूल क्या बताया कि लिक्विडिटी स्वीप, देखो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी स्वीप करी और फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और क्या बोला मैंने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मान लो यहाँ पे कोई स्विंग चल रहा था मार्केट में, इसको तोड़ा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, एफएजी छोड़ दिया, लास्ट बेरिश कैंडल ने या मूव ने कोई लिक्विडिटी स्वीप भी करी है, तो दोबारा नहीं आ रहे भाई साहब। तो ये हो गया हमारे तीन रूल अच्छे वाले, फेयर वैल्यू छोड़ना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, और
अलाइन करो इसको हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव के साथ। इसको तो आप चाहे कहीं भी यूज कर लो, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो, एनीथिंग, आईएफएजी, बीपीआर, इट कैन बी एनी स्ट्रेटजी, बट यू हैव टू स्टिक विद दिस वन इंपॉर्टेंट रूल, लाइक फॉलो, ऑलवेज फॉलो योर हायर टाइम फ्रेम एंड नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मैं अभी और ऊपर जा सकता हूँ, क्योंकि सपोज अगर हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मुझे यहाँ से, आप बोल रहे हो कि मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश ट्रेड प्लान करना है, फाइन, जैसे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ अच्छे से, क्लियर करने पहले। चलो, मान लो आपने बोला कि इस ऑर्डर ब्लॉक से आई एम बुलिश, फेयर वैल्यू गैप देख लिया, सब देख लिया, आपने बोला आई एम बुलिश फ्रॉम हियर, बट हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है भाई आप तो 100 पे प्राइस ले रहे हो, बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हो, बट मैं भाई अभी 80 पर एक है ना, ये टाइम फ्रेम मारो डेली का था, ठीक है, नीचे मंथली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट कर देगा। वो पहले मंथली के फेयर वैल्यू गैप के लिए जाएगा, देन आपको मूव देगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको हायर टाइम फ्रेम देखना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि इंडियन इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको स्कैल्प करने होते हैं, हायर टाइम फ्रेम उतना नहीं देखते, हम ट्रेड करते हैं 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, 75 मिनट्स मैक्स टू मैक्स बस। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आपको बिगर पिक्चर पता होनी चाहिए, इसीलिए हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करो। अगर हायर टाइम फ्रेम आपके साथ है, कोई इशू नहीं है गाइस, आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो, थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, बट यू विल गेट योर टारगेट्स, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, मार्केट यहीं पर है, नीचे ऐसा कोई हाई टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऐसा पीडी अरे नहीं है आपके अगेंस्ट में, तो मतलब आप सेफ हो, ठीक है, मतलब आप आराम से यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आपके टारगेट्स क्लियर हैं और ऊपर कोई लिक्विडिटी वाला कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जहाँ पे मार्केट जाना चाह रहा है, तो दिस ऑर्डर ब्लॉक कैन प्ले और एक्ट लाइक योर पैसेंजर कार, समझ लो एक तरीके से, ये आपके लिए, ये कार है आपकी, यस कोई व्हीकल है, ठीक है, इस व्हीकल के थ्रू आप इजीली यहाँ से ट्रेवल कर सकते हो यहाँ के लिए। सो मार्केट ऑलवेज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम वन पीडी अरे टू अनदर पीडी अरे, ठीक है, ये वाले वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, ठीक है, इसको, लेकिन मेरे लिए पहले जरूरी है कि मैं आप लोगों को बेसिक्स कवर कर दूं आपके सारे, ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीख गए, ठीक है, इन पॉइंट्स को मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक की स्पेशलिटी क्या होती है, विशेषता क्या होती है। आपको स्ट्रक्चर माप, स्ट्रक्चर आपने देखा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, स्विंग टूट चुका है, अच्छे से क्लोज हो चुका है ऊपर, फाइन, एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, वेरी गुड, और उसके अलावा एक फेयर वैल्यू गैप छोड़कर गया है। इम्पल्सिव मूव की निशानी होती है गाइस कि वो फेयर वैल्यू गैप होता है, इसका मतलब ये है कि बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। दिस फेयर वैल्यू गैप इज द, आप बोल सकते हो कि यही उनकी स्पेशलिटी है या फिर फुटप्रिंट छोड़ के चला गया है, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार कर रहे हैं वो सही होगा, तभी तो उन लोगों ने इतना बड़ा मूव दिया है। अब वो लोग वेट कर रहे हैं प्राइस में आने का, ठीक है। अब ये हो गया सारा कन्फर्म, और उसके बाद जब आप ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड लेना चाह रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्लीज गाइस कंफर्मेशन लेना, कोई बोस या चोच होना चाहिए। अब इन चीजों को मैं एक बार हाइपोथेटिकल डायग्राम पे ड्रॉ करके बताऊंगा स्टोरी के फॉर्म में, देन चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे, ठीक है। और एक बार पहले ये रूल समझ लो वीक ऑर्डर ब्लॉक्स के भी। वीक ऑर्डर ब्लॉक गाइस, अगेन ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड ही है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं, ऑर्डर ब्लॉक का पहला रूल ही वही है कि कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए इम्पल्सिव मूव के साथ, है ही नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ है, यहीं पर टाइम पास कर रहा है, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक तो वैसे भी नहीं है वो, ठीक है। देन लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, जो कि मैंने बताया कि लिक्विडिटी स्वीप अगर होता है, कोई फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लिखना भूल गया शायद मैं, चलो लिख देना, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, हायर टाइम फ्रेम आपके अगेंस्ट में है, भाई उस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड मत ही करना, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को समझते हैं हम लोग, किसी एक सिंपल व्हाइट पेपर ले लेते हैं आपके पहले, चलिए इसी। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बार हिस्टोरिकल फॉर्म में समझाना चाहूंगा ऑर्डर ब्लॉक के ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। क्यों मैंने वो 4 रूल लिखे थे, उनके पीछे की स्टोरी क्या है, उसको समझना। गाइस, मार्केट में ना एक इम्पल्सिव मूव आता है, ठीक है, देन एक सेलिंग स्टार्ट होती है, अभी डोमिनेट कौन कर रहा है, ये सेलर, चलो ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है ना कि इसको भी तोड़ दिया जाता है, तो अब क्या होता है, इस सेलर को स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है, नाउ कंडीशन क्या है, अब ये इम्पल्सिव बायर्स क्या है, ट्रेंड में है या फिर कंट्रोल में है। अब अगर मान लो ये कंट्रोल में है, तो फिर कोई बोलता है, कोई सेलर यहाँ बैठा हुआ था मान लो इस जगह पे आसपास कहीं, ठीक है, यहाँ का सेलर बोलता है कि ले भाई तेरे भी असर उड़ा दी मैंने, तो अब देखना गाइस, इस पावरफुल बायर को मार्केट से निकाल दिया है, किसने निकाला है, इस पावरफुल सेलर ने,
ठीक है, यहाँ तक लेकर आ गया, इसके सारे स्टॉप लॉस खा गया। ये पहली स्टोरी थी। तो अब स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? जिसने इस बायर को निकाल दिया मार्केट से, तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ। और जो इस सेलर को भी निकाल दे, वो कौन हुआ? वो स्ट्रॉन्गेस्ट बायर हुआ। ठीक है, समझ में आया गाइस आपको? प्लीज वीडियो को रिपीट कर लेना। स्टिल आई वुड ट्राई कि मैं एक बार उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देन अब क्या हुआ? यहाँ पर हुई लिक्विडिटी स्वीप, किन की? बायर्स की। ये क्या हुआ? रियल स्ट्रक्चर ब्रेक। क्यों रियल स्ट्रक्चर ब्रेक था ये? क्योंकि उससे पहले जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, उससे पहले मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है। रुको दिखाता हूँ। ये इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे पता आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मार्केट में हायर हाई बन रहे थे। आप उन सारे हायर हाइस को ना, एक्चुअल में हायर हाई नहीं होते हैं वो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी मैंने आपको सिखाई नहीं अभी तक, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना इस वीडियो में। मार्केट में हायर हाई बना, ठीक है गाइस। अगर मार्केट कोई लो स्वीप कर लेता है, तो ये हाई एक आपके लिए क्या होता है? एक जेन्युइन हाई बन जाता है मार्केट के लिए। इसको तोड़ने वाला रियल में एक लेवल होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर ब्रेक इससे माना जाएगा। सिंपली अगर ऐसे मार्केट जा रहा है, इट इज नथिंग बट अ नॉर्मल रैली। लेकिन अगर मार्केट वहीं हायर हाई बनाते बनाते मान लो किसी लो को स्वीप कर ले और फिर उस हाई को तोड़ दें, तो क्या हुआ? पहले तो किसी बायर को आपने निकाला, तो ये बोलता है कि मैं सबसे बड़ा सेलर हूँ यहाँ पे। और इस सेलर को भी कोई निकाल दे, तो ये बोला कि भाई मैं सबसे बड़ा बायर हूँ। तो इसी वजह से ये जो जोन होता है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रैली है हमारे लिए। इस लास्ट जोन पे वो बायर आए जिन्होंने डोमिनेट करने वाले सेलर्स को निकाल दिया मार्केट से। इसीलिए लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। इससे क्या मालूम चलता है कि जो ऑर्डर्स चाहिए थे इस रैली वाले बड़े बिग प्लेयर को, वो उसको इस स्टॉप लॉस सारे हंट करके मिल चुके हैं, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए थाली में परोस के एक फेयरवेल गिफ्ट भी छोड़ दिया है। इस तरीके से स्टोरी से अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा है, अगर नहीं समझे तो प्लीज रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना वीडियो को। इस तरीके से अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए रूल्स बहुत मैटर करते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको? मार्केट में से हायर हाई बन रहा होगा, एक लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, फेयर वैल्यू गैप या कोई भी आपका पीडीआर पड़ा होगा, बीबीआर बीबीआर कुछ भी हो सकता है, आईएफजी, ऑर्डर ब्लॉक, इट कैन बी एनीथिंग। बस ऑर्डर ब्लॉक भी देख लो, एफजी देख लो और काम खत्म, अपना नया स्ट्रक्चर ब्रेक तक के टारगेट लेने। ठीक है, तो इस स्टोरी को मैंने आपको, आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम ये काम करते हैं, हम चार्ट्स पे देख लेते हैं क्योंकि मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए चार्ट पे देखते हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं निफ्टी 50 के। ये एक 5 मिनट का चार्ट है, अभी 29 ऑफ मई का ही है। काफी क्लीन दिखा है, इसलिए मैंने पहले आप लोगों के लिए ये वाला एग्जांपल ही लिया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ गाइस? सिंपली सारे रूल्स हमको अप्लाई करने हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? एक लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है। उसी के साथ साथ मार्केट ने इस प्रीवियस डे लो और एक इंपॉर्टेंट स्विंग की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कोई फेवरेबल गैप भी मिल जाना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपना इंटेंशन क्या शो किया है? पहले तो लिक्विडिटी स्वीप की, दैट मीन्स उसने कुछ ऑर्डर्स को कलेक्ट किया होगा। अब अगर वो एक स्ट्रक्चर ब्रेक देता है, इसका मतलब ये कि वो चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं। अदरवाइज क्या होता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप ना होकर थोड़ा ऊपर जाके वापस गिर सकता है। लेकिन अगर उसने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, दैट मीन्स वो उसके इंटेंशन को शो करता है। उसके इंटेंशन को कंफर्म कौन करता है? एक फेयर वैल्यू गैप इन योर ट्रेंड्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है यहाँ पे, ठीक है, वो भी साथ ही साथ आपको कुछ एक आईएफजी मिल गया यहाँ पे, ठीक है। डबल कंफर्मेशन, आईएफजी विथ एफईजी, स्ट्रक्चर ब्रेक, लिक्विडिटी स्वीप, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑर्डर ब्लॉक इसमें क्या कहलाएगा? या आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या था इसके अंदर? लास्ट बेरिश कैंडल और लास्ट बेरिश मूव। क्योंकि ये 5 मिनट का ही है, वी कैन मार्क दिस होल मूव, अदरवाइज इट कैन बी योर लास्ट कैंडल, बिकॉज पूरी सारी कैंडल्स रेडी हैं इसमें, इसलिए मैंने ओरिजिनेशन वाले मूव को ही मैंने मार्क कर लिया है। एंड व्हाट शुड बी योर टारगेट? ठीक है, इसके भी थोड़ा छोटा ही था, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पहला टारगेट था आपका ये वाला। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री मिलती है स्विंग, तो आप स्विंग हाई को टारगेट करना चाहिए। देन यू कैन ट्रेल योर टारगेट्स लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। प्रीवियस डे हाई के आपके टारगेट हो गए। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा होता है, आप लोग उसको चेक करना, प्रीवियस डेज लो जब भी अगर लिए जाते हैं, इफ मार्केट इज बुलिश और मार्केट प्रीवियस डे लो की लिक्विड को स्वीप कर लेता है, देन आप लोग प्रीवियस डे हाई के टारगेट्स भी ले सकते हो। इन केस इफ देर इज नो
हायर टाइम फ्रेम पीडी अरेज बिलो दिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो अभी हमने सब कुछ चेक कर लिया, ये मैंने बताया, ठीक है। चलिए गाइस, ये 4th ऑफ जून का एग्जांपल है, इसी की बात कर लेते हैं। और सॉरी, 3rd ऑफ जून का एग्जांपल है। अब मार्केट ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया है। फाइन, पहले तो प्रीवियस डे लो को आपने, सॉरी प्रीवियस डे हाई को आपने स्वीप किया है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये वाली मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को भी स्वीप किया, जैसे कि कोई ये वाला डे था, ठीक है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को भी स्वीप किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम जाके देखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम पे वी हैव दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो मार्केट ने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर टैप किया। ओके, लेट मी चेंज द कलर, रेड, फाइन। अब उसके बाद हम लोग गए कहाँ पे, 5 पे चलते हैं फिर से। मार्केट डिड व्हाट, 24,800 का लेवल देख लिया आपने, ठीक है। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर मार्केट आ चुका है, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। सो दिस लिक्विडिटी गॉट स्वेप्ट, पहला काम हो गया, लिक्विडिटी स्वीप देखा आपने। इंपॉर्टेंट पीडी अरे से ये होके आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीडी अरे हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक समझिए गाइस, जो बुलिश हायर हाई बन रहे थे, सडनली मार्केट ब्रोक दिस लास्ट लो, ठीक है। क्योंकि यही तो सेफ होता है, हायर हाई के टाइम पे लो सेफ होते हैं, हाई टूटते हैं। दिस टाइम व्हाट हैपेंड, मार्केट ने एक लो को ब्रेक कर दिया, फाइन। सो लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अब आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि ये हायर ऐसे बन रहे थे, हाई राइस, देन मार्केट ने ऐसे एक स्विंग को ऐसे लिया, ठीक है, ऑन ब्रोक, ठीक है। सो मार्केट का लास्ट लो, सॉरी लास्ट बाई मूव कौन सा, ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा, ये वाला, आई थिंक विजिबल नहीं है, ठीक है, ये वाला लास्ट, यहाँ सेल, देन बाई मूव, देन नीचे गिरा है, तो ये आपका लास्ट बाई मूव है पूरा, सॉरी लास्ट सेल मूव है, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। या सो गाइस, दैट वाज योर लास्ट बाय मूव, फाइन। कहाँ से बाय मूव था, ये देखो, मार्केट ने ऐसे सेल किया, देन बाय, देन लास्ट सेल, यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन होता है, ठीक है, और देन नीचे क्लोज करता है। तो देखो स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। देन मार्केट को इस लास्ट बाय मूव में आपको ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको सेल का ट्रेड प्लान करना था, ठीक है, मैंने नहीं बताया आपको। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ये लास्ट ऑर्डर फ्लो था आपका यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, वीडियो को बैक करके देख लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको मार्केट में यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आपको लेने थे यहाँ के, ठीक है। आई कांट सी एनी फेवरेबल गैप हियर, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे आई डोंट हैव एनी फेवरेबल गैप, ठीक है। सो अगर मार्केट ने आपको फिर से एंट्री दी होगी यहाँ पे डाउन साइड के लिए, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम मार्क करता हूँ, मे भी कोई एंट्री मिली हो हमें। सो गाइस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के हमें कोई एंट्री नहीं मिली, बट ऑर्डर ब्लॉक की अगर आप बात करोगे, सो बट अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की बात करोगे गाइस इस मूव के अंदर, तो वो आपका था ये लास्ट बाय मूव, ठीक है, जो ग्रीन मूव था, ये इसी पूरे मूव के अंदर मार्केट ने सेलर्स को चांस दिया और मार्केट इसी के नीचे क्लोज करता है। तो मार्केट अगर इसी रेंज में फिर से आता है तो हम ट्राई कर सकते हैं। देन मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा, अपने इंटेंशन को शो किया, ठीक है। मे बी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप नया वाला बाद में बनाया, पर पहले फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा बुलिश वाले को, फिर मार्केट ने नया फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने उसके अंदर एंट्री दी हमको, ठीक है, हमें यहाँ एंट्री नहीं मिली पर यहाँ एंट्री मिल गई, ठीक है। 1 मिनट पे चेक करोगे तो यहाँ भी मिली होगी आपको, ठीक है। सो फिर यहाँ पे हमने देखा और डाउन साइड का मूव लिया। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ, मुझे बस ऐसा रैंडमली स्पॉट हो गया तो मैंने इसको देखा। मान लो आपने ये लिक्विडिटी स्वीप देखा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ होता है, ठीक है, इस लास्ट लो को स्ट्रक्चर ब्रेक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या नोटिस किया, आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होता है, इस मूव के अंदर लास्ट बाइंग मूव ये था, तो इस पूरे बाइंग मूव के अंदर आप इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं और इस लास्ट बुलिश कैंडल को भी आप मार्क कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप मिला, दैट शोज योर इंटेंशन। उसने प्रीवियस किसी फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया, तो उसे आईएफजी की एंट्री मिल गई आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उसको मैं ग्रीन मार्क करता हूँ, ये आईएफजी विद एफजी बोथ शोज की आपका इंटेंशन डाउन साइड का है। अगेन आपने एंट्री ली और आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते थे, ठीक है। सेफर साइड में आप लोग किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो कि हमने फॉलो भी की थी, कि आप आता है तो उसको तोड़ने के बाद में आपको नेक्स्ट स्विंग्स देखने, जैसे ये स्विंग हो गया, ठीक है, देन ये स्विंग एंड देन दिस स्विंग, ये स्विंग हमारा अल्टीमेट टारगेट था, मार्केट ने दे दिया। तो इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप को देखें, लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है,
रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिलती है तो वो ही आपका मेन टारगेट होता है, ठीक है? मतलब नेक्स्ट स्विंग आप टारगेट ले सकते हो। चलो अभी हम देखते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन गाइस, अगर इस एग्जांपल को देखें हम लोग, ये 22 ऑफ मई का है। मार्केट ने सुबह से एक बेरिश मूव दिया, ठीक है? मार्केट की ओपनिंग प्राइस थी ये वाली, ठीक है? हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसमें भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले टाइम में, कि मार्केट अपने, अगर हम बुलिश हैं तो मार्केट को एक फेक डाउन साइड मूव देना पड़ेगा, वो भी लोवर लो बनाते-बनाते। तो पहले एक बड़ी-सी बेरिश कैंडल बनी, देन उसके बाद मार्केट स्लो हो गया। आई थिंक अगर आप देखोगे तो आरएसआई भी हमें काफ़ी शो कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है? मैं आरएसआई को फॉलो करता हूँ गाइस, बहुत कंप्लीटली रिलीजियसली नहीं, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि मुझे वो मूव दिख जाता है। अगर सेल इतनी वीक हो ही चुकी है तो बाय मूव कैन बी एक्सपेक्टेड, ठीक है? तो फिर आरएसआई के साथ में सिग्नल मुझे कब मिला मेनली, तो वो सिग्नल तो यहाँ भी मिल रहा था। ये लो बना था, ये लो बना, पर मार्केट देखो आरएसआई भी दिखा रहा था कि हायर हाई बन रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। रीजन बिहाइंड, मार्केट ने कोई भी लिक्विडिटी स्वीप दिखाया ही नहीं अभी तक, स्ट्रक्चर ब्रेक किया ही नहीं है। सो मार्केट देखो, ये लो बना, एक सेकेंड, मार्केट देखो ये लो बनाया, इस लो को यहाँ तोड़ा, नया लो बनाया, इस लो को यहाँ तोड़ा। सो ऑल हाइज आर सेफ, अपर साइड में लिक्विडिटी पूरी पैक पड़ी हुई है, ठीक है? ओपनिंग प्राइस तक जाने के लगभग लगभग चांस है मार्केट के यहाँ पे। मैं भी हाई टाइम फ्रेम से अलाइन नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे देखता हूँ, ठीक है? ये एंट्रीज मैं आपको चाहे तो दिखा दूंगा रिवर्सल वाली, ठीक है? मैंने बताया था कि आईएफईजीस एफईजीस रिवर्सल की तरह काम करते हैं, ठीक है? अब देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, कैसे? लाइक दिस, ठीक है? मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, पर उससे पहले मार्केट ने एक लिक्विडिटी को स्वीप किया। कौन सी लिक्विडिटी? दिस लोअर लो की लिक्विडिटी। मार्केट स्वैप दिस लिक्विडिटी, मार्केट क्लोज अबाउ दिस हाई, क्लोज करने के बाद मार्केट इसमें आता है, ठीक है? आने के लिए मार्केट के बाद में या तो फेयर वैल्यू के पहुंचना चाहिए था, अब तक बना लेता, लेकिन थर्ड कैंडल नहीं रिट्रेसमेंट दिखा दिया इस आईएफजी के अंदर, ठीक है? योर आईएफजी मार्केट आता है, और साथ ही साथ आपके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? आप ऑर्डर ब्लॉक इसमें कौन सा मार्क कर सकते थे? ये पूरा सेल मूव, ठीक है? मार्केट ने देखो एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया, या फिर सीरीज ऑफ कैंडल्स को मार्क किया आपने, मार्केट इसमें रिट्रेस करता है विथ योर आईएफजी, ठीक है? दो वी डोंट वो वी डिडंट हैव एनी एफएजी हियर, बट हमने एक एफएजी को तोड़ के ब्रेक करके आईएफजी क्रिएट किया, दैट आल्सो शोज द इंटेंशन, ठीक है? तो ये हमने देखा एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में अगर हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं तो इसी डे पे हमको, अब ये ऑर्डर फ्लो वाली एंट्री थी गाइस, ठीक है? लास्ट ऑर्डर फ्लो मार्केट का ये था, ठीक है? मार्केट केम टू दिस ऑर्डर फ्लो, ठीक है? और इसी को पूरा ऑर्डर फ्लो कहना पड़ेगा, एज दिस ऑल दिस आर सीरीज ऑफ कैंडल्स, रेड रेड रेड, ठीक है? सो मार्केट केम टू योर ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, देन मार्केट मार्केट ने आपको आपके टारगेट्स भी दिए हायर साइड में, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के केस, लिक्विडिटी को स्ट्रक्चर ब्रेक था, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप नहीं थी यहाँ पे, कुछ दिखा नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के लिए एक एविडेंट स्विंग को स्वीप करके उसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है, देन किसी एफईजी में एंट्री मिले और आप ऑर्डर फ्लो से एंट्री लेके अपने टारगेट ले सकते हो। ऐसा यहाँ पे क्लियरली था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह बोला नहीं आपको, ठीक है? तो अवॉइडेबल था ये। और उसके अलावा रिवर्सल वाली एंट्रीज के लिए तो मैं आपको चाहे तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अगेन, क्या यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री थी? देखो, मैं देख लेता हूँ, मॉर्निंग में देख लेता हूँ उनको। अभी देखो आप, मार्केट मार्केट ने हायर हाई बनाया आपके यहाँ पे, ठीक है? लेट्स मार्केट फॉर यू गाइस, ओके, हायर हाई, फाइन, एंड आई थिंक सही मार्क किया कि मैंने, हाँ थोड़ा सा लोअर लो है ये, -3 डिग्री, परफेक्ट। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे? मार्केट ने पहले इसको आरएसआई को कम कर लेता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है हमें। मार्केट ने आपके इस फेयर वैल्यू गिप को तोड़ा, आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज किया, ठीक है? लेट्स मेक इट लाइक दिस, ओके? सो स्ट्रक्चर ब्रेक की एंट्री के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ठीक है? और फिर मार्केट ने आपके फॉल दिया है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक में मुझे एंट्री अभी तो नहीं मिली है, बट हाँ बाद में मिली है एंट्री, ठीक है? सो अब अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं तो दिस वॉज योर लास्ट बाय मूव बिफोर दिस सेल मूव, ठीक है? लास्ट बाय मूव, एंड लास्ट ग्रीन कैंडल को भी अगर आप मार्क कर लोगे एज योर ऑर्डर ब्लॉक, दैट विल बी सफिशिएंट। एंड मार्केट ने इसी ग्रीन कैंडल से फॉल दिया है, और अच्छा खासा फॉल आया है, ठीक है? आप टारगेट कर सकते थे इसके अंदर नेक्स्ट स्विंग लो, इट कैन बी एनी टारगेट एज पर योर कैपेसिटी,
और इस तरीके से मार्केट ने काम किया। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर योर ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल्स गाइस। मैंने लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम सब पे मार्क किया है, ठीक है। तो एक आध एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अगेन गाइस, अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखें, सो अ लिक्विडिटी स्वीप लाइक मंथली लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। आपने देखा होगा, ये मैंने एग्जांपल इसी से स्टार्ट किया था आज। देन हम लोगों ने स्ट्रक्चर ब्रेक देखा था, ठीक है। ऑर्डर फ्लो कौन सा आपका पूरा इसमें, लास्ट सेल मूव बिफोर दिस अप मूव, फाइन, ठीक है। दैट इज दिस होल सेल मूव इज योर ऑर्डर फ्लो। नाउ वी वांट कि हमें ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना है। अब गाइस हमारे पास में ऑप्शंस हैं कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम में मार्क कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे गाइस देखोगे तो ये एक यहाँ से मार्केट अप गया, देन सेल आया, एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये बनता है। उसमें मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर लिया था, ठीक है। सो दैट वाज नॉट रिलेवेंट उस, क्योंकि इससे मैंने जो एग्जांपल दिया ना, क्योंकि मैंने टैपिंग वाला बताया नहीं आपको, इसलिए मैं फिर से शो कर रहा हूँ। तो मार्केट में जो ये वाला सेल मूव था, ठीक है, उसके बाद मांगे तो यहाँ से सेल बाय सेल, देन सेल, ओके, यहाँ तक फिर बाय मूव आया, ठीक है ना। तो लास्ट सेल मूव जो था ना, जो टैप नहीं हुआ था, वो था ये वाला आई थिंक। इसलिए मार्केट ने इसको टैप किया और ऊपर गया था मार्केट। उससे पहले वाला सेल मूव, जैसे कि ये जो सेल मूव था, ये सेल मूव टैप हो चुका था, ठीक है। इस वाले मार्केट टैप ऑलरेडी कर लिया था। आई नो देर आर वॉल्यूम इम्बैलेंस विच आर लेफ्ट बिहाइंड, बट अगर ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करें, सेल मूव्स की बात करें, तो टैप होते गए। ये सेल मूव टैप नहीं हुआ था, इसीलिए मार्केट देखो जब आया इसके ऊपर टैप करके ऊपर गया। ऑल्सो वी हैव इन कंसोलिडेशन की हमारे पास क्या था, मार्केट के पास यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, वीकली फेवरेबल गैप था, मंथली फेवरेबल गैप था। तो दैट वाज ऑल इन कंसोर्टियम फॉर अस, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये मालूम चल चुका है कि हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद में लिक्विडिटी स्वीप होती है पहले, देन एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। साथ ही साथ वो इम्पल्सिव मूव हमारे लिए अगर वो हमारे लिए कोई भी फेयर वैल्यू छोड़कर गया है, या फिर एक नया आईपीजी बना के चला गया है, एनी बीपीआर रेंज देयर, वहां पर आप लोग अपने ट्रेड प्लान करते हो। लेकिन जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है गाइस, लिक्विडिटी स्वीप होना, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होना। अब यहां से यहां तक आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढनी है आपकी एंट्री। ट्राई करना 50% रेंज के अंदर हो, पहला रूल। दूसरा, आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ना, तो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ढूंढना, लास्ट बेरिश मूव था ना, इसके अंदर ढूंढना, इससे ऊपर मत ढूंढना। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा आपने, ठीक है, 2-3 ऑर्डर ब्लॉक मिल चुके होंगे जिनके साथ फेयर वैल्यू के ओवरलैप कर रहे होंगे। ऑर्डर ब्लॉक कौन से, लास्ट सेल मूव, इस रैली के अंदर भी तो कोई ना कोई सेल मूव रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप उन्हीं को मार्क कर रहे होंगे बैठे बैठे। तो उनमें जाके आपको ये ढूंढना है कि जो टैप नहीं हुआ हो किसी भी तरीके से, अनटैप हो, फेयर वैल्यू गैप हो, हाई टाइम फ्रेम के साथ में कुछ मैच कर रहा हो, देन इट इज गुड फॉर योर बुलिश ट्रेड, ठीक है। बेरिश ट्रेड्स के लिए भी आप ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको करीब करीब 1 साल के चार्ट उठाने हैं आपको, ठीक है, वीकली, मंथली, डेली। उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, 1 से 2 महीने उठा लो आप लोग, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्क कर रहे हो 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, या 75 मिनट मार्क कर रहे हो, तो आप लोग 3 से 6 महीने के एग्जाम्पल्स देखना, मार्क करो। जो भी आपको लगता है कि दिस ऑर्डर ब्लॉक डिडंट वर्क, तो आपको हाई टाइम फ्रेम में जाके स्विच करना है, देखना है कि वहां पे क्या रीजन थे जिसकी वजह से ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया और किया, ठीक है। सो उनके रीजन स्पेसिफाई करो। जहां भी डाउट आता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप में आओ, वहां टाइप करो, सर आई हैव दिस डाउट, आई मार्क दिस चार्ट ऑन दिस टाइम फ्रेम, प्लीज सॉल्व माई क्वेरी, वाई दिस ऑर्डर ब्लॉक डिडंट वर्क और वर्कड, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन टाइप करें, मुझे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में कमेंट को पिन करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर ऑल द क्वेरीज, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, देन प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करके अपना प्यार बताना मुझे कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोगों को, एंड या मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स पे लेके जाऊं, जो कि बेसिकली है ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, जो कि मैं फॉलो करता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, एंड रिक्लेम्ड एंड प्रोपोर्शन ब्लॉक्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट देर आर सम दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो मैं आप लोगों के लिए उसे भी कवर कर दूंगा, ठीक है। और ब्रेकर ब्लॉक और यूनिकॉर्न मॉडल मैं आपके लिए अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है। और इजीली मैं आपके लिए कम से कम 1 से 2 महीने की बैक टेस्टिंग करूंगा उस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरा मेन काम चार्ट्स पे दिखाना है। मैं आपको ज़्यादातर स्लाइड्स पे दिखाना मुझे पसंद नहीं है, बट
कुछ लोग हैं जो कि रिलेट नहीं कर पाते हैं सर चार्ट्स पे, तो उन लोगों के लिए मैंने आपके पहले शो किया स्लाइड्स पे, देन मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्रेकर ब्लॉक्स पे बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। सो ऑर्डर फ्लो का वीडियो देख लेना, देन ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देखना, और इस तरीके से पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे हम लोग एसएमसी की। और एंड आई प्रॉमिस गाइस कि मैं जो कंटेंट आपको दूंगा ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट कंटेंट होगा हमेशा सारे यूट्यूबर्स के कंटेंट से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज, क्योंकि और भी वीडियोस इसी सीरीज में आने वाले हैं।